हेलो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल है कि स्वाभिमान कैसे विकसित करें। हाउ डू वी बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला ना तो पैसे से और ना ही कुछ और देकर चुका सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइज़ प्लीज़ एंड तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज़ चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। एक व्यक्ति ने कैदियों को नज़रिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चलाया। उस दौरान उसने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि वो कई सालों में नहीं सीख पाया था। 2 सप्ताह तक उसके कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने उसको रोककर कहा कि मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि उसने नज़रिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वो कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उस कैदी ने कहा कि अब वो अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए ये अच्छा शब्द का कोई मायने नहीं रखता। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में कोई खास बदलाव आया है। एक्चुअली उसका मानना ये था उस व्यक्ति का कि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो ये नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सीखा है। तो उस कैदी ने उससे कहा कि मैं अब हर रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा कि बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा। तो कैदी ने जवाब दिया कि अब वो खुद को खुद, अपने साथ और दूसरे के साथ बहुत बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जेल से छूटने के बाद तुम करोगे क्या। तो उस कैदी ने कहा कि वो एक जिम्मेदार सदस्य बनेगा समाज का। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने फिर से वही क्वेश्चन उससे पूछा कि तुम क्या बनोगे। तो उसने कहा कि मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करूँगा। तो उसने कहा अच्छा। तो वो व्यक्ति एक अलग तरीके की जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने जब दोबारा से रिपीट किया तो कैदी ने गुस्से में बोला कि मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पहले के जवाब में और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था। पहले उसने कहा कि मैं बनने की कोशिश करूंगा और इस बार उसने कहा कि मैं बनूंगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फर्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाजों को खुला रखता। इन दोनों की बातचीत को सुनते हुए एक दूसरे कैदी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम में ये सब करने के लिए क्या मिलता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिलती है वो पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती है। तब उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। शॉर्ट में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं हमको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है और कई बार तो वो हमारे लगाए गए से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा कि लोग जो करते हैं वो उनका पर्सनल मामला है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तुम उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी ये बात मान लूँगा कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि नशीली दवाएं खा लेने के बाद कार जो चलाएगा उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी। तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात में मान लूँगा। अगर तुम ये गारंटी नहीं दे सकते कि उस कार से टकराकर तुम या मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा लेना देना है। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। तो गाइज, आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी तरीके की कोई भी प्रेरणा मिली हो तो मेरी ये वीडियो बनानी सफल रहेगी। तो गाइज, थैंक यू सो मच। ऐसी हमेशा मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। ओके, बाय बाय।